लो भाई, आज अपना आखिरी पेपर भी खत्म हुआ। अब हम 2 महीने के लिए आजाद हैं। मैं तो कहता हूँ तू भी मेरे साथ लाहौर चल। जी तो मेरा भी यही चाहता है, मगर किस्मत की बात है, मरी मुझे नहीं छोड़ती। तेरी नौकरी भी अजीब है यार। आगा जी से 2-4 दिन की छुट्टी ले ले। छुट्टी तो मिल जाएगी, मगर अम्मी और सफिया आ रही। हाँ ये बात तो है। अच्छा दोस्त, खुदा हाफिज, मैं चल। आगा जान ने दुकान सर पे उठा ली होगी। आगा जी का दुकान मरी का नाक है, कोई सदाबाजी नहीं, एक दाम। बोलो क्या मांगता है? आगा साहब, क्या ये असली गिदड़ की खाल का है? नहीं तो क्या तुम्हारे को हमारा खाल का नजर आता है? डरता क्यों है? तुम्हें से बात क्यों किया? आगा साहब टोपी का दाम। यह मेरा टोपी है, बेचने का नहीं। अजीब आदमी हो तुम। चले जाओ। छड़ी क्या कीमत? ये 5 रुपए का है। 5 रुपए में 2 मन लकड़ियां मिलती हैं। तो जाओ लकड़ी चलाओ, छड़ी से तुम्हारा क्या वास्ता? चलो जाओ। इतना सोडे की तरह क्यों उबल रहा है? खामखा हमारा दिमाग खराब कर दिया। क्या हुआ आगा जी? खाब काम को कर्म किया। ये लो सब संभालो। ब्रदर जावेद। क्या हुआ आगा जी? हमारा मगज खराब, लानत, हजार लानत। कुछ बताइए तो सही आगा जी। हम भूल गया, घर में तुम्हारा अम्मी है, तुम फौरन घर पर जाओ। अम्मी, अब के मैं सोच रहा था आप दोनों को इत्तला दिए बगैर कराची पहुंच जाओ। जावेद, पता है मैं और तेरी बहन दोनों मुलाजमत करते हैं। साल के 10 महीने यूं गुजर जाते हैं बेटा, जैसे जिंदगी जिंदगी नहीं कोई मशीन है। तुझसे मिलने के बहाने यहाँ आ जाते हैं भैया, तो कुछ सुकून मिल जाता है। अल्लाह मालिक, अच्छे दिन जल्दी आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ कीजिए अम्मी कि मैं पास हो जाऊं, डिग्री मिल जाए। अम्मी और मैं तो हर वक्त तेरे लिए दुआएं करते रहते हैं भैया। फिर समझ ले मैं पास हो गया। ये ठीक है अम्मी कि आगा जान मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मगर फिर भी माकूल मुलाजमत तो कराची में ही मिलेगी। जावेद, क्या तुम्हें यहाँ कोई अच्छी मुलाजमत नहीं मिल सकती? मैं चाहती हूँ कि हम लोग यहीं रहें। नहीं अम्मी, कराची में तरक्की के बहुत से रास्ते हैं, और फिर मुझे मुलाजमत भी तो ऐसी चाहिए जिसमें खासी तनख्वाह मिलती हो। मैं चाहता हूँ कि अब आप काम न करें। मैं चाहता हूँ कि हम सफिया की शादी किसी अच्छी जगह करें। आप लोग क्या बातें कर रहे थे, मुझे भी तो बताइए। बता देंगे जब वक्त आएगा। जा फूल वूल तोड़। अरे तू यहाँ खड़ी है, अम्मी तुझे ढूंढ रही हूँ, उन्हें बाजार जाना है। सफिया, क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, ये सोच रही थी कि कल हम यहाँ से चले जाएंगे। भैया, तू कराची में हमें बहुत याद आएगा। तू भी मुझे बहुत याद आएगी पगली। न जाने अम्मी की क्या जिद है कि मैं मरी में ही रहूं। मेरा रिजल्ट आ जाए, मैं कराची आ जाऊं। चल, मैं तुझे माल रोड से गुड़िया दिलाऊं। चल।
कहीं दूर पहुंचे हुए हैं मौसूफ? क्लास पर मालूम होता है। दिल से परेशान है, शायर है। जो भी है रहने दो, काम की बात करो। जनाब। क्या है? आगा जान पैलेस किधर? अगर पढ़ना आता है और बिना जोर नहीं तो ये देख लीजिए, खासा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। तमीज से बात करो। नहीं तो क्या करेंगे आप? हम लाला संभालो इन लोगों। जी आप लोग कराची वाला? हाँ, ये आपका कमरा है। ये दे दूँ। सुनो, ये आगाजन पैलेस है। जी पैलेस का मतलब जानते हो? जी नहीं। महल। महल महल इसे कहते हैं। आगा जान से कहो फौरन इसका नाम बदले। जी मैं भी जाके बोलता है दुकान पर। अच्छा जाओ। सुनो, एक कमरे से हमारा गुजारा नहीं होगा। अच्छा सुनो, ये दरवाजा कहाँ जाता है? जी ये दरवाजा तो किधर नहीं जाती है, लोग इस दरवाजे से आती है जाती है। ये कमरा हमें चाहिए। इसमें कौन रहता है? जी इसमें हमारा मैनेजर साहब रहता है। मैनेजर कहीं और भी रह लेगा, जरूरी नहीं कि वो यहाँ पर रहे। जी आगा जान साहब मैनेजर को बाहर नहीं कर सकती है। आगा जान उसको अंदर भी नहीं रख सकता। जी अच्छा जाओ जाओ। ठीक है, मेरे और तुम्हारे लिए वो कमरा जाती है। सिमी और आयशी यहाँ रहेंगी। जी कौन रहेगा यहाँ? बेड छोटा भी है, पुराना भी है। कोई बात नहीं, बेड दूसरा आ जाएगा। ओहो, पहले इनसे तो पूछ लो। मैनेजर साहब, फरमाइए। कमरा खाली कर दीजिए। सुभान अल्लाह, क्या हिटलराना अंदाज। आप कौन होती हैं जी ऐसा हुक्म देने वाली? चेंज करके बात कर लो, जरूरत के वक्त तो। जनाब, हम 4 हैं, कमरा एक है, गुजर नहीं हो सकती, लिहाजा आप अपना बंदोबस्त कहीं और कर लीजिए। मोहतरमा, एक तो दूसरा कमरा मिलेगा नहीं, और अगर मिल भी गया तो ये कमरा मैं आपकी खातिर खाली नहीं करूँगा। देखिए, हमारी ख्वाहिशें मतलब पुरअमन तरीके पर तय। ये मसला पुरअमन तरीके पर तय नहीं हो सकता। बोर करने की बजाय तशरीफ ले जाइए। चलिए सोच लीजिए। सोच लीजिए। अच्छा, अच्छा तो हम जाएं? जी जाइए, 1 मिनट जाए ना कीजिए। हाँ जी, आज का क्या प्रोग्राम है? ओहो, अब सो जाओ ना, क्या कर रही हो तुम लोग? आयशी, क्या तुम म्यूजिक जमा सकती हो? म्यूजिक? हाँ भाई, अपनी अपनी आदत। हम जब तक म्यूजिक ना सुन लें, नींद ही नहीं आती। प्रोग्राम लेट ना करो, सामीन बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे। बस अनाउंसमेंट। ख़वातीन और हजरात, रात के 12:15 बजे हैं। आगा जान पैलेस की अजीब व गरीब नशरियात का आगाज होता है।
मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या है? यार अच्छा, अगर ये ऑर्केस्ट्रा है तो आप गलत जगह आ गई। आपका माकूल बंदोबस्त तो कराची के करीब दरिया इंडस के किनारे किदू बंदर पे भी हो सकता है। क्या कहा? तुम हमें पागल समझ? मैं तो नहीं समझता। वैसे मैंने रात के 12 बजे किसी अक्लमंद आदमी को ये बाल्टी का रास्ता पीटते नहीं देखा। मिस्टर, आपको पता है लोग मरीज क्यों आते हैं? हाँ, बता दीजिए। तफरी करने। तफरी करने के और भी तरीके हैं जी। हमें यही तरीका पसंद है। आप हमारा मूड खराब करने वाले कौन होते हैं? जनाब, मैं आपका पड़ोसी हूँ और पड़ोसी को तंग करना अखलाकी जुर्म है। होगा, हुआ करे। हमने किराया दिया है साहब, जब दिल चाहेगा खामोश बैठेंगे, जब दिल चाहेगा शोर मचाएंगे। अच्छा तो मचाइए शोर। आधे घंटे में ये नाजुक गले इस तरह बैठ के शोर तो दूर की बात, आप लोग बात करने से भी माजूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखो भाई, अब शोर बननी ही बुरी बात है और दुश्मन से हमदर्दी इससे भी बुरी बात। तुम तो बिला वजह इस बेचारे की दुश्मन बन गई हो। अल्लाह अल्लाह, बेचारा। देखिए, अगर आपको उस जंगली से इतनी हमदर्दी है तो अपना मंजिल इस तरफ बाहर ले जाइए, वरना खामोशी देखती रहिए। ठीक है, देखना पछताओगी। देखा जाएगा। बिरादर जावेद, बिरादर जावेद। जी आगे जी। क्या बात है, आज खिलाफे मामूल दिन के वक्त में नींद? आगे जी, कल रात आपके नए किराएदारों ने सख्त परेशान किया। हो, नूर चश्मी लोग ने? जी हाँ, पूरी रात 3 डब्बे कनस्तर मेज पीटती रही और भौंडी भद्दी बकवास आवाजों में न जाने क्या गाती रही। वो नूर चश्मी लोग आ गया। खुश आमदीद, खुश आमदीद। कैसा है, ठीक है? कैसे हैं आगा साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग को तो कोई तकलीफ नहीं? कोई खास नहीं, जो है वो दूर हो जाएगी। ये आपके मैनेजर है? ब्रादर जावेद? जी हाँ, जी हाँ। ब्रादर जावेद, तुम नूर चश्मी लोग का ख्याल करो, हम अभी आता है इंशाअल्लाह। कुछ थके थके नजर आ रहे हैं ब्रादर जावेद। ब्रादर जावेद की आंखें भी कुछ सूजी हुई है, शायद रात भर जागते रहे हैं ब्रादर जावेद। ब्रादर जावेद, क्या ख्याल है कि आज रात भी वहीं गुजारेंगे उसी कमरे में? मोहतरमा, मैं इतनी जल्दी मैदान छोड़कर भागने वाला नहीं। अच्छा, आप कुछ नहीं कहेंगे? ये आपकी हमदर्दी में मार छोड़कर भाग चुके हैं। शुक्रिया। खुदा हाफिज ब्रादर जावेद। खुदा हाफिज ब्रादर जावेद। खुदा हाफिज ब्रादर जावेद। अबे चौकीदार के बच्चे, मैं हूँ जावेद। जी जावेद साहब। तो कुछ हमारा नौकरी खतरे में पड़ गया, करा तुमने जावेद साहब को मिटवा दिया। आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? मुझे कितनी चोट आई है ये आपको अपने कमरे से अच्छी तरह नजर आया होगा। मैं अपनी सहेलियों की तरफ से माफी मांगने आई हूँ। मैं कोशिश करूंगी वो आइंदा आपको तंग न करे। खैर, आज की पिटाई को तो मैंने आपके कमरे में आकर खुद दावत दी थी, लेकिन ये आपकी अचानक हमदर्दी मुझसे कमरा खाली कराने की कोई नई तरकीब तो नहीं? जी नहीं। इस पर से मुसाफिर आती है और जाती है। अक्लमंद है। आओ लाला, वो सामने जो पहाड़ है ना,
वो सामने उस पर जो बर्फ है, इस बर्फ में और उस बर्फ में क्या फर्क है जो बर्फाने में तैयार होती है? जी बाबा, वो इंसान बनाती है कि ये ऊपर से आती है? मैं कहता हूँ ये इंसानियत है। ये आप अपने आप से बातें कर रहे हैं क्या? जी नहीं, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। फरमाइए। देखिए ख्वातीन, आप लोग ठहरिए, पहले हमारे सवाल का जवाब दीजिए। आपके कमरे से टूट-फूट की आवाजें क्यों आ रही हैं? या आप खुद ही तोड़ रहे हैं? अगर खुद तोड़ रहे हैं तो क्यों तोड़ रहे हैं? खैरियत तो है? मेरी तो खैरियत है, और अब आप अपनी खैरियत मनाइए। इसे कहते हैं बदतमीज। सुबह होते ही खुद ही भाग जाएगा। देखो भाई, ये बहुत बुरी बात है। आप खामोश रहिए। आइए हमशीर सीमा और दीगर हमशीरगान, मुझे मालूम था आप लोग जरूर आएंगे, इसीलिए आपकी पसंद का रिकॉर्ड लगाया। अरे ये आपने क्या किया हमशीरा, रिकॉर्ड तोड़ दिया? हाँ, तोड़ दिया। सोच लीजिए, अगर बजा तो ये बाजा भी टूट जाएगा। मौसम रात के 12 बजे क्लासिकल गीत सुनाने बैठे हैं। देखिए हमशीरा, ये मेरा कमरा है और ये मेरा बाजा है। मेरा जब जी चाहेगा इसे बजाऊंगा, आप मुझे नहीं रोक सकती। जनाब, आपको हमारी नींद खराब करने का कोई हक नहीं। जी हाँ, सारे हुकूक औरतों के लिए जो महफूज हो गए हैं। आप बेसुरे राग गा सकती हैं, फर्नीचर तोड़वा सकती हैं, मुझे पिटवा सकती हैं, और मैं अपना बाजा नहीं बजा सकता? मैं बजाऊंगा और रोज बजाऊंगा, इसलिए कि आपने खुद सोते शेर को ललकारा है। चिड़ियाघर के शेर से कोई नहीं डरता। जी हाँ, बराबर के पिंजरे वाले तो नहीं डरते। चुप रहिए। तशरीफ ले जाइए। माफ कीजिएगा, मेरा आखिरी फिक्रा आपके लिए तो नहीं था। अगर आप तशरीफ रखें तो मैं आपको बड़े बड़े अच्छे रिकॉर्ड सुनाऊं। शुक्रिया। क्या हुआ भाई, क्यों पागलों की तरह से जा रही हो? भैया ने बात ही ऐसी लिखी है अम्मी। क्या लिखा है? 4 लड़कियों ने भैया को सख्त परेशान किया और भैया ने उन्हें ऐसी सजा दी कि बस मजा आ गया। अच्छा, देर हो रही है बेटी, जल्दी से तैयार हो जाओ। जी अच्छा। वो मेरा दोस्त था जावेद, उसकी मौत में मेरी आंखें ही नहीं, मेरा दिल भी रो रहा है। तुम ठीक कहते हो दोस्त, शाहिद की अचानक मौत ने हम सबके दिल हिला दिए। कितनी अजीब बात है, शादी से 1 रोज पहले शेर मौत पर कर आया। वो बेचारा शादी में जोड़ा तो न पहन सका, कफन जरूर पहन लिया। वाकई बड़े अफसोस की बात है। उफ, ये कमबख्त शेर न जाने हमारे इलाके में कहां से आ गया। 6 दिन में 6 आदमी खा चुका है। दिलेर इतना है कि दरवाजे तोड़कर आदमी को उठाकर ले जाता है। ऐसा करो, तुम जाओ भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं खिड़की दरवाजे बंद करता हूँ। बरादर जावेद, इधर शेर? 20 बरस के अंदर में इधर चौथा गिदर का बच्चा नहीं देखा, तो शेर किधर से आ गया बानो?
हमने खुद उसकी आवाज सुनी है, वो खिड़की से झांक रहा था। शेर इतना महज़ब तो नहीं होता कि खिड़की से झांक कर चला जाए। हम झूठ बोल रहे हैं क्या? हम ये तो नहीं बोलता कि तुम लोग झूठ बोलते बानो, लेकिन यकीन मानो यहाँ शेर वेर कुछ भी नहीं है। इनकी बातों में ना आओ, ये अपने किराए की खातिर हमें शेर का डिनर बनाना चाहते हैं। खुदा का खौफ करो बानो, बखुदा आगा जी इतना लालची नहीं है। कुछ भी हो, मैं तो यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी, मैं तो आज ही जाऊंगी वापस। ब्रदर जावेद, ये लड़की लोग कैसे है? डरपोक है। हाँ बिल्कुल डरपोक। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। कौन है? कौन है? एक बदनसीब। यहाँ क्यों आए हो? अब क्या बताऊं आपको, मैं तो परसों से यूं ही भटक रहा हूँ। मैं बहुत बदनसीब हूँ, बहुत बदनसीब हूँ। इधर आओ सामने। क्या बात है? क्यों चीख रही हो? वो सामने खिड़की में तो कुछ भी नहीं है। आप इन्हें झूठा साबित न करें, दरअसल उन्होंने मुझे देखा है। आप लोग बिला वजह खौफजदा हैं। मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, बहुत बदनसीब हूँ। मुझे अंदर आने की इजाजत दे दीजिए। हो सके तो एक गर्म गर्म कप कॉफी पिला दें। नहीं। बस करो बानो, बराए खुदा बस करो। अपना जबान को मत खोलो कि हमारा मकान बर्बाद। 20 बरस के अंदर में इधर कोई शेरवेर नहीं आया। अब तुम बोलता है मुर्दा इंसान का ढांचा हम इधर देखा, ये कैसा हो सकता है? अपने मैनेजर से पूछो। क्यों ब्रदर जावेद? आगा जी चीख पुकार तो मैंने सुनी थी। मुर्दा नहीं देखा? मुर्दा नहीं देखा। वो तो खुदा का इतना बड़ा झूठ। झूठ क्यों नहीं बोलेंगे, आखिर इनके मैनेजर हैं। देखिए आप सब माशाल्लाह तालीम याफ्ता है। अब आप खुद सोचिए कि इस एटमी दौर में ऐसी बात पर कौन यकीन करेगा? आंखों से देखने के बाद यकीन कैसे नहीं करेंगे? हो सकता है आप लोगों ने ख्वाब देखा। एक ही वक्त में तीनों ने एक ही ख्वाब देखा? हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? सुनो, हो सकता है या नहीं हो सकता, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, मैं तो जा रही हूँ। जी अभी सब चले, ये बुजदिली है, हम नहीं जाएंगे। शाबाश, ये है बहादुरी। मुझे सीमा देवी, आपका तार आया है। मेरे मामू जान, मेरे अच्छे मामू जान, मेरे प्यारे मामू जान। अरे भाई, मामू जान को ब्याही गिराते रहोगी या कुछ बोलोगी? उनकी हालत बहुत खराब है, मैं तो आज वापस पिंडी जाऊंगी। मैं भी जाऊंगी। नहीं बानो, एक नूर चश्मी लोग तो पहले चला गया, अब तुम कुछ तारीख मत करो। हम तुम्हारे हिफाजत के वास्ते हर वक्त मौजूद हैं। हमारा इज्जत का ख्याल करो। हाँ रुक जाइए। हाँ आशी, तुम रुक जाओ, मैं तो वापस आने की कोशिश करूंगी। बड़े जोर का तूफान है, अंदर आ जाइए। आप कॉफी पियेंगे? आपको डर तो नहीं लग रहा? जाहिर है कि आप बातें भी नहीं करेंगे, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? इन
दीवारों से बातें करूं, दरवाजों से बातें करूं, या फिर इस अपने कर्म से? कितना जालिम तूफान था, इतनी खुशामद की फिर भी चला गया। तो आप क्या चाहते हैं? तूफान आए और फिर ना जाए? जिंदगी में कुछ तूफान ऐसे भी होते हैं जिनका आना तो अच्छा लगता है, जाना नहीं। हर्षिला सेमी, आप वापस आ गए? जी हाँ ब्रदर जावेद। आपके मामू जान तो खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मामू जान तो बाखैरियत है ब्रदर जावेद। मैं तो उन साहब को दुआएं देना चाहती हूँ जिन्होंने झूठा तार देकर मेरा किराया खर्च कराया। ठीक है, आप शौक से उन्हें दुआएं दीजिए। खुदा करे उनका वो हार्ट टूट जाए जिससे उन्होंने झूठा तार लिखा। जी जी हाँ, खुदा करे उन्हें फ्लू हो, मलेरिया हो
पेट में ऐसा दर्द हो कि खाना पीना हराम हो जाए। कहिए आमीन। जी लेकिन मैं कैसे आमीन करूं? उन्होंने मेरा तो कुछ बिगाड़ा ही नहीं। वैसे आप शौक से कोसती रही हो ना खुदा। साहब, क्या बात? आपके साथ वाले मकान में जो मेम साहब लोग हैं बाहर तो नहीं गए? क्यों? मेम साहब ने ये घोड़े मंगाए थे। अच्छा। तुम कहती हो वो अच्छा आदमी है, मुझे बताओ उसमें अच्छा ही क्या है? उसकी आंखें खूबसूरत हैं। क्या कहा? मगर मुझे उन आंखों में कोई खूबसूरती नजर नहीं आती। कैसे नजर आएगी? तुम तो उसे दुश्मन की नजर से देखती हो, वरना सिमी वो आंखें वो हैं, हाय, जिनमें डूब डूब जाने को जी चाहता है। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया ऐशी। जरा अपने अल्फाज पर गौर करो, तुम बहुत कुछ कह गई हो। अच्छाई की तारीफ करना कोई बुरी बात तो नहीं है। जावेद अच्छे हैं, उन्हें सारी दुनिया अच्छा कहेगी। अल्लाह अल्लाह, कितने अदब से नाम लिया जा रहा है। जरा होश में आइए बेगम साहिबा। अगर आपको जज्बाती हिमाकत करने ही लगी है तो अंजाम पहले सोच लीजिएगा। हिमाकत तो हो चुकी सिमी, अब अंजाम से क्या फायदा। साइज घोड़ा, अरे कुछ करो ना। हम क्या करती? तुम उतरती तो हम चढ़ती तो पीछे जाती। ठंडा ठंडा हवा, खुशबू खुशबू, लंबा लंबा दरख्त। मेम साहब कितना अच्छी जगह है। हाँ। मेम साहब इधर तुम भी अकेले, हम भी अकेला। अभी चुप मत बैठो, कोई बात मत करो ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मेम साहब उधर तुम घोड़े के पुष्ट में मोहब्बत का बात करता था, हमको इसे बात बहुत पसंद। चुप रहो। हमारा दिल मत तोड़ो बीबी लोग, हमारा शानदार मुझको ख्याल रखो। अगर हमसे नहीं दोबारा मुझसे ही मोहब्बत करो, हम तो मोहब्बत का भूखा। मैं कहती हूँ बको मत। हम तो बकेगी, ऐसा वाला तनाई दोबारा किधर मिलती है? मैं थप्पड़ मार दूंगी। हाँ, सब लड़की लोग अपना आशिक लोग से ऐसा ही बोलती है, मगर तुम्हारा आशिक अपने दिल का हाल तुमको गा कर सुनाएगी, गा कर सुनाएगी। उफ, खुदा।
कैसा है? हमको यकीन हमारा गाना तुमको पसंद, हमारी मोहब्बत तुम्हारे दिल में जागा, ऐसे जागा जैसे शेर बबर जागा। अब लाओ अपना नाजुक नाजुक हाथ हमारा हाथ में दो। आप? जी हाँ। ये बहरूप किस लिए था? आपसे थप्पड़ खाने के लिए। ऐसी हिमाकत करने से पहले अंजाम सोच लिया होता। जी बकौल मेरे एक मेहरबान के, जब हिमाकत हो ही गई तो अंजाम सोच के क्या मिलेगा। वापस चलिए, सिमी परेशान होगी। सिमी! ब्रदर जावेद। जी हमशीरा। कमाल है, आगा जान के मैनेजर आप हैं, दुकानदार आप हैं, घोड़े के साइंस आप हैं, आखिर अब चीज क्या है? सिर्फ आपका बिरादर जावेद। आप रिश्ते खूब जोड़ते हैं। जी ये तो किस्मत की बात है। अच्छा अच्छा चलो, देर हो रही। बीवी लोग, आप लोग कल सैर को जाएगी, हम घोड़ा लाएगी। बस बस रहने दो। अम्मी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप आराम करें। नहीं बेटी, काम जरूरी है, हम कब तक काम करते रहेंगे? जब तक तकदीर में लिखा है बेटी, ये तो है, जब तक भैया को नौकरी नहीं मिलती। खुदा मेरे भैया को कामयाब करे, उन्हें मुलाजमत मिल जाए, फिर हम आराम से घर में रहेंगे इंशाअल्लाह। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। आप? रात गए, या तो शेर निकलते हैं या मुर्दे, या फिर मुझ जैसे दीवाने। अच्छा, आप दीवाने कैसे हो गए? जब दीवानगी इतने खूबसूरत रूप में आकर दावत दे, तो कौन बेवकूफ है जो दीवाना ना हो जाए। जावेद, ये सब कुछ तुम्हारे लिए मजाक तो नहीं? मैं गरीब आदमी हूँ आयशा, इतना कीमती मजाक नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कसम जरूर खा सकता हूँ कि अगर मोहब्बत कोई ताकत है तो मैं तुम्हें एक ना एक दिन जरूर अपना लूंगा। तुम उस दिन का इंतजार कर सकोगी आज? चाहे कयामत तक इंतजार करना पड़े। आशिक, बिरादर जावेद। जावेद बिरादर? जी आगा जी। मन खूब मिशना सम पीराने पार सारा चक्कर है, और चक्कर है इश्क। आगा जी आप तो नजूमी हो गए। नजूमी नहीं आगा जी, आशिक है आशिक। हमने भी जवानी में इश्क किया था, और ऐसा इश्क कि अल्लाह की पनाह। लेकिन हमारा बदकिस्मती, उस लड़की का शादी किधर और हो गया, और आगा जी का ये बुरा हाल हो गया। मगर तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे वास्ते दुआ करेगा, इंशाअल्लाह तुम्हारा इश्क कामयाब। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। टैक्सी आ गया बीबी लोग। सामान रखो। सुनो लाला, जावेद साहब को बता देना। चलो सुनो। जी जावेद साहब, जी वो मेम साहब लोग था ना? था? क्या मतलब है था? जी मतलब है था कि वो तो चला गया, जिसका तार आया था, जिसके ताया का तबीयत खराब था। अरे बेटी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैंने इन्हें लाख मना किया कि अभियाशी बेटी को मत बुलाओ, उसे मरी की सैर करने दो, मगर इन्होंने घबरा कर तुम्हें बुला भेजा। नहीं बेटी, ये तो ऐसे ही कह रहे हैं। तुम्हारे जाने के बाद भाईजान ने न तो किसी रोज वक्त पे दवा पी और न खाना खाया, बस हर वक्त तुम्हें याद करते रहे। खैर अब तुम आ गई हो, अपने ताई जान का ख्याल रखना हो। मैं जरा ऑफिस जाना चलता हूँ। अच्छी डैडी। लो। आप मुझे याद क्या करते थे? आपने मुझे पहले कह दिया होता तो मैं अपनी ताया जान को छोड़कर मरी हरगिज न जाती।
अरे बेटी, मेरा क्या है, मेरा जी तो ये चाहता है कि मेरी आशी बेटी हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहे। अच्छा तायाजान, अब मैं आप ही के सामने रहूंगी। तायाजान, अब दवा तो पी लीजिए। एहसान, ब्रदर जावेद, तुम पास हो गया। खुदा तुमको बड़ा बड़ा तरक्की देगा। ये सब अल्लाह का फजल और आपकी दुआएं हैं आका जी। मैं 10 साल आपके पास रहा, आपका मुलाजिम था, लेकिन आपने मुझे छोटे भाइयों की तरह रखा। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ब्रदर पर कोई एहसान नहीं करता ब्रदर जावेद। आका जी, मैं कल कराची जाना चाहता हूँ। नहीं ब्रदर, मैं जानता हूँ मेरे जाने से आपको दुख होगा, लेकिन मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश और मुद्दतों से यही आरजू है कि मैं बहन और माँ के साथ रहूं, उनके किसी काम आऊं। ठीक है ब्रदर, तुम अपना फर्ज पूरा करने को जाता है तो हम बखुशी तुमको रुखसत करेगा। ब्रदर जावेद। अच्छा, आप उन्हीं का पूछ रहे हैं ना जो माँ बेटी हॉस्पिटल में काम करती हैं? जी हाँ, जी हाँ। मकान तो यही है, मगर ताला पड़ा हुआ है। शायद इस वक्त ड्यूटी पे गई हुई हैं। शुक्रिया। अम्मी, भैया आ गई। मैंने सोचा अम्मी, साथ दिए बगैर अचानक पहुंचूंगा तो आप दोनों बहुत हैरान होंगे। भैया मैं तेरा बिस्तर उस कमरे में लगाने लगी हूँ। हाँ ठीक है। बस अम्मी, अब तो चंद दिन की बात है, इंशाल्लाह कल से नौकरी की तलाश शुरू कर दूंगा और नौकरी मिलते ही। भैया तुझे भूख तो लगी होगी, कुछ बनाऊं? नहीं लगी भूख क्या? हाँ तो इंशाल्लाह अम्मी, नौकरी मिल गई ना तो उसके बाद आप दोनों घर में आराम करेंगी और सिर्फ मैं काम पर जाया करूंगा। भैया तो ये दूध ही पी लो। ओहो, ला। अच्छा नहीं, ऐसा कर, पलंग के पास रख दे और मेरा सूटकेस खोल, सामान निकाल। हाँ जा। क्या बात है अम्मी, मुझे ऐसा लगा जैसे आप मुझे देखकर खुश नहीं। नहीं बेटे, ऐसी तो कोई बात नहीं। तुझे अचानक देख लिया ना तो अच्छा छोड़, तू जाके आराम कर, तू थका हुआ बहुत होगा। हाँ, खुदा। आयशा, तायाजान। तुम अभी तक जाग रही हो बेटी? जी हाँ, पता नहीं आज क्यों नींद नहीं आ रही। ज्यादा देर तक जागना सेहत के लिए मुज़िर होता है बेटी। जी हाँ। मरी से वापस आने के बाद मैं तुमने कुछ तब्दीली देख रहा हूँ बेटी। जी नहीं, मैं तो ऐसी कोई बात महसूस नहीं करती। अच्छा, अब सो जाओ। जी अच्छा। भैया चाय, अखबार। पड़ोसन के घर से लाती हूँ। क्यों? तुम लोग अखबार नहीं पढ़ते? फुर्सत ही कहाँ मिलती है भैया। इसके अलावा हमें रोजगार ही खत्म है कि इंसान से आपसे दुख भी उठाता था। अरे पगली, हमें रोजगार ही दूर करने के लिए अखबार देखना है। या अखबार भी लेकर आ और कागज कलम भी, बहुत सी अर्जियां लिखनी है। सफदर जी भाईजान। भाई, मुझे अभी याद आया कि वो सुबह शफीक साहब का फोन आया था। उनका लड़का परवेज है ना, तो वो इंग्लैंड से अपनी ताकम्मल करके वापस आ गया है। भाईजान, मुझे तो वो लड़का बहुत पसंद है। फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? भाई ये फैसला तो आप ही करेंगे। भाई, मेरा ख्याल है कि किसी दिन उन्हें चाय पर या खाने पर बुला लेते हैं ताकि आयशा भी उसको देख ही ले। मुनासिब है। आज मैंने 2-4 दर्जन दरखास्तें लिखकर पोस्ट की होंगी। कल तक कहीं ना कहीं से तो कोई जवाब आएगा।
अरे अम्मी, आप तो ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार? भैया तू मेरे सामने ही खाना खा लेता तो अच्छा था। नहीं अभी जी नहीं चाह, तुम लोग जाओ, मैं खा लो। खुदा हाफिज़। खुदा। फिर सोच लो, लगी हुई रोजी को लात मारना कोई अच्छी बात नहीं। जावेद नहीं मानता। तुम्हारा बेटा बहुत पढ़ा लिखा सही, लेकिन इस महंगाई के दौर में मुलाजिम पेशा लोगों की गुजर बसर जरा मुश्किल ही से होती है। ठीक है, जैसी गुजरेगी गुजार लेंगे। तुम्हारी मर्जी। जब तक उसको मुलाजिमत नहीं मिलती तब तक तो काम करो। उस वक्त तक तो करना ही पड़ेगा। चलिए अम्मी। जी मैनेजिंग डायरेक्टर साहब का कौन सा कमरा है? जी वो सामने। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। आप इसी दफ्तर में काम करते हैं? जी। मैं क्या बैठे बिठाए दौरा पड़ा था आपको? ज्यादा फ्री होने की कोशिश ना करो, जाओ अपना काम करो। काम क्या खास करे? तुम्हारी इस बमबारी ने हमारी तमाम पत्रों के साथ तनाश करके रख दिया। मैं इस वक्त बहुत अपसेट हूँ। आशिक साहब ये दफ्तर है, अगर आप अपसेट है तो घर जाकर सेट हो जाइए। मैं कहता हूँ यार चुप हो जाओ वरना मैं अपना सर फोड़ लूंगा। फोड़ लीजिए अपना सर। चाहे लेगी हजम नहीं होगी, काय हो जाएगी, काय। जी क्या हुआ मिस्टर आशिक? आप दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? बैठी मिस किटी। यस मिस किटी। बोलो। किटी किटी किया जाओगे या कुछ बोलोगे भी? आप उसकी तरफ मुस्कुरा के क्यों देख रही थी? किसकी तरह? कोई आरा गैर नत्तू खैर आ जाता है, आप मुस्कुरा के देखती हैं। किसी की तरफ मुस्कुरा के देखना बुरी बात थोड़ी। मिस किटी, आप इसकी थ्योरी बिल्कुल नहीं जानती। आप किसी की तरफ मुस्कुरा के देखती हैं, मेरे दिल पर हारे चलते हैं। मिस किटी, तुम्हारा दिल कितना बुज़दिल है। आशिक का दिल है। अगर आपने आइंदा किसी की तरफ मुस्कुरा के देखा मिस किटी, तो हमारी आपकी गुट्टी हो जाएगी। नहीं देखूंगी। खुश? थैंक यू मिस किटी। यू आर सो स्वीट। जावेद, मैंने तुम्हें बहैसियत अकाउंट क्लर्क मुकर्रर किया है। शुक्रिया सर। हाँ, अगर तुमने मेहनत और दयानतदारी से काम किया तो मेरे यहाँ तरक्की की माकूल गुंजाइश है। मैं इंशाअल्लाह दयानतदारी से काम करूंगा सर। ये हैं मेरे मैनेजर मिस्टर यूसुफ। ये तुम्हें तुम्हारा काम समझा देंगे। तुम कल से ड्यूटी पर आ जाओ। बहुत बेहतर। जी मैं माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आप कोई जानबूझ के थोड़ी टकराए थे। और फर्ज कर लीजिए मैं जानबूझ के टकराया था तो भी कोई बात नहीं। आपने तो सॉरी कह दिया था ना मिस्टर। अल्लाह देता है। आप बड़ी मिलनसार हैं। आप बहुत स्वीट हैं। सुनिए बिरादर जावेद। हमशीरा सीमी? आशी बेटे। जी ताजन। क्या सोच रही थी बेटी? कुछ नहीं। झूठ मत बोलो बेटी। मैंने कभी आपसे झूठ बोला है? बोला तो कभी नहीं बेटी, मगर लेकिन चंद दिनों से एक अजीब सी तब्दीली मैं महसूस कर रहा हूँ।
तुम कुछ उदास उदास खोई खोई सी रहने लगी हो। नहीं तो भला मुझे क्या गम है जो मैं उदास रहूंगी? कौन सा आराम और कौन सी खुशी है जो मुझे मैसर नहीं? ये तो ठीक है। आदाब अंकल। जीती रहो, अच्छी तो हो। जी अंकल। आशीषा मेरे साथ चलो। कहाँ जाना है? जहाँ वो है। कौन? तुम्हारी मेरी सहेलियाँ। जरा जल्दी करो, बड़ी शिद्दत से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। सॉरी, इस वक्त बाहर जाने का मेरा मूड नहीं है। देख लीजिए अंकल, हर वक्त घर में घुसी रहती है, चुप रहती है, उदास रहती है। ऐसी रहेगी तो बीमार हो जाएगी। सीमी ठीक कह रही है बेटी, जाओ जल्दी से जाकर घूम आओ। जी ताईजान। अरे ये तुम मुझे कहाँ लेकर आई हो? ये मेरे चचा का बाग है, वो हर एतवार को यहाँ पर आते हैं। वो सब सईदा नाज़ वगैरह कहाँ है? तुम यहाँ पर बैठो, मैं देकर आती हूँ। तुम आगे जावेद। कैसे ना आता? मेरी एक बहुत कीमती चीज तुम चुरा लाई। वो क्या? एक प्यार भरा बेसहारा सा दिल। वो तो तुमने खुद मुझे दिया था, मैं वापस नहीं करूंगी। उसका ख्याल तो रखोगी? सोचूंगी। अदालत नहीं है। हेलो मिस्टर अल्लादित्य। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कल तुम 2 दफे टकराए, आज फिर चले आए। मिस्टर, ये दफ्तर है लसबेला का चौक नहीं कि जहाँ जब जी चाहा जिस वक्त जी चाहा टकरा गए। तशीफ ले जाइए। और अगर मैं जाने से इनकार करूं? इनकार कर दूं? जनाब, ये दफ्तर है किसी पहलवान का अखाड़ा नहीं जहाँ जब जी चाहे कपड़े उतार दिए। एटिकेट सीखिए। मिस्टर आशिक, क्या है ये सर, ये कोई अल्लाह दित्ता है सर। अल्लाह दित्ता? ये जो है ये अल्लाह दित्ता है जी। अरे भाई, ये मिस्टर जावेद है, दफ्तर में अकाउंट्स क्लर्क मुकर्रर पे। मिस किटी, आप इन्हें इनकी सीट बता दीजिए।
आपने हमें गलत नाम क्यों बताया? नाम तो जावेद है, वैसे लोग प्यार से अल्लाह देता कहते हैं। हाँ सही कहते हैं, अल्लाह ही ने दिया, वरना ये चपरासी की जगह होते। छोड़िए नहीं, आइए मैं आपको आपकी सीट दिखाऊं। चलिए ना। जावेद साहब जी, मैं आपको मुलाजमत की मुबारकबाद देती हूँ और मेरी तरफ से ये गुलदस्ता कबूल कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर जावेद, आप बहुत हैंडसम हैं। आपको तो किसी फिल्म का हीरो होना चाहिए। चलिए, फिल्म के हीरो ने सही, लेकिन दफ्तर के हीरो तो हो गए। क्यों आशिफ साहब? मुझसे कलाम करने की जरूरत नहीं है, समझे? ओके। जावेद साहब, आप कहाँ रहते हैं? जी, नाज़माबाद नंबर 1। मैं भी वहीं रहती हूँ। अच्छा। हाँ। अच्छा, आज आप लंच यहीं करेंगे ना? मैं आज अपने हाथ से शामी कबाब बना के लाई हूँ। आपको पसंद है ना? जी हाँ, बेहद पसंद। मेरी और आपकी पसंद कितनी मिलती जुलती है। अल्लाह, मैं तो शामी कबाब की दीवानी हूँ। खूब गुजरेगी, जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। मैं तेरी 36 तोड़ दूंगा टिड्डे। अबे क्या पागल हो गए हो? वो उनसे बात कर रही है, मैं खुद से बात कर रहा हूँ। तुम खामखा बीच में टांग आ रहे हो, मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। मेरा सर तोड़ेगा? अब बाहर निकाल, चल 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 चल। अरे अरे, क्या हुआ मिस्टर आशिफ? मिस्टर आशिफ, चल झाड़ निकाल। बाबा आराम से बैठिए, इस तरह झगड़ना बुरी बात है। तुम हाथ मत लगाओ। ठीक है भाई, जितना जी चाहे झगड़ो। बुरी बात है मिस्टर आशिफ। तुम भी चुप रहो जी। एक दफा मैंने मुस्कुराने को मना किया तो दोनों मिलने लगे। अब मैं इन्हें मिलने को मना करूंगा तो सर सपाटे शुरू कर देंगे। You are so sweet. हाँ तो मिस्टर जावेद, जावेद साहब आपको मुनीर साहब याद फरमा रहे हैं। जी जावेद, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। तुम्हें लेट तो बैठना पड़ेगा, लेकिन जरा ये फाइलें चेक कर लो। जी अच्छा। एक नए आदमी पे इतना भरोसा करने की क्या जरूरत? जाओ जाकर पुलिस में इत्तला करो। सेठ साहब, तुम? पुलिस को इत्तला देने की कोई जरूरत नहीं सेठ साहब। मैं और आपकी अमानत दोनों हाजिर हैं। मैनेजर साहब जल्दी में सेफ खुद ही छोड़ गए थे। मैंने यही मुनासिब समझा कि ये पैसे आप तक पहुंचा। जावेद सेठ साहब, मैं आपके यहाँ नया जरूर हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर नया आदमी गलत आदमी या बुरा आदमी हो। नहीं नहीं भाई, दरअसल मेरा ये मतलब नहीं था जावेद। साहबजादे, जिस चीज का नाम रुपया है वो बड़े बड़ों के ईमान डामाडोल कर देता है। बहरहाल मुझे खुशी है कि तुम मजबूत किरदार के आदमी हो। भाई तुम अगर चाहते तो ये रुपया बड़ी आसानी से तुम्हारी मिल्कियत बन जाता। सेठ साहब, जब आपने मुझे इज्जत की रोटी कमाने का मौका दिया है तो मुझे बेईमानी करने की क्या जरूरत है? बहुत खूब, बहुत खूब। तुम्हारे ख्यालात बहुत नेक है। तुम यकीनन तरक्की करोगे। आशी बेटी, आओ आओ आओ। ये मेरी भी आयशा है। जावेद नैने हमारी फर्म से वाबस्ता हुए हैं बेटी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। शुक्रिया। आशी बेटे, रहीम बख्श से कहो जरा मेरी दवा ले आए। जी अच्छा। सफदर जी भाईजान। ये अच्छे लोगों की हौसला अफजाई उन्हें और अच्छा बनाती है। मेरा ख्याल है तुम्हें जावेद को तरक्की देनी चाहिए। यकीनन भाईजान। जावेद, कल से तुम ऑफिस में बहैसियत असिस्टेंट मैनेजर काम करोगे। शुक्रिया सेठ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अच्छा
अच्छा लड़का है। जावेद, जावेद, मुझे तुम पर नाज है। ये आपके अपने जज्बात है, और मैंने जो कुछ किया वो तो एक मुलाजिम का फर्ज था। कैसी बातें करते हो जावेद? इस घर में मुलाजिम तो तुम्हें कोई नहीं समझता। आपकी जरा नाराजी है, अब इजाजत दीजिए। जावेद, एक जरूरी काम है। भैया, आज बहुत थक गया है क्या? नहीं तो फिर क्या बात है? उदास क्यों है? सफिया, आज पता चला कि आयशा तो मेरे ही सेठ साहब की बेटी है। तो फिर क्या हुआ? तो फिर हुआ ये कि मैं उनका मुलाजिम हूँ, वो करोड़पति बाप की बेटी है। एक बात बता, वो तुझे चाहती है ना? तो फिर ठीक है, अगर वो करोड़पति तो मेरा भाई भी किसी से कम नहीं। हाँ, दिल बहलाने के लिए ये ख्याल की बुरा नहीं। या खाना निकाल, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। तेरी जुल्फों की घनी छाँव में सो जाऊंगा। मैं जावेद, रात के मामले के लिए मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। दरअसल घबराहट में कोई बात नहीं। बहरहाल मुझे पुनः तुम्हें असिस्टेंट मैनेजर बना दिया। आओ, बैठो एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हाँ, इस टेडी मजनू को इस कमरे में क्यों बिठाया गया? उठाना बिठाना जिनके इख्तियार में है उनसे पूछो। तो क्यों मैनेजर साहब के चमचे को किसी बात का पता नहीं? मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। मिस किटी, यस सर। मिस्टर जावेद को असिस्टेंट मैनेजर बना दिया गया है। ओह, वेरी गुड। आज से तुम उनके कमरे में बैठोगी। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। मिस्टर आशिक, तुमने सुना जावेद साहब? जहन्नुम में जाए जावेद साहब। कैसी बातें करते हो? तुम्हें इस बात की बिल्कुल खुशी नहीं? उन्हें तरक्की मिल गई है। विलन की तरक्की पे हीरो कभी खुश नहीं होता। वो रकीब रूसिया है, रकीब रूसिया। तुम तो खामखा अपनी जान जलाते हो। जाओ वहाँ जाके बैठ जाओ। बैठूंगा, लेकिन आज मैं फैसला करके बैठूंगा। ये कमबख्त टिड्डी मेरी जान को अजाब बन गया है। आया, जान जलाई, टकराया, जान जलाई, नौकर हुआ, जान जलाई, अब असिस्टेंट मैनेजर हो गया, जान जला डाली। तुम उसके पास बैठोगी? तो मैं इस दुनिया से उठ जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मिस किटी, देख लेना। ओह प्लीज मिस्टर आशिक, ये दफ्तर है। प्लीज सिट डाउन। सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। ओह यू आर सो स्वीट। वाह वाह, बहुत खुश नसीब आदमी है जावेद। अबे तो मुझे क्या सुना रहा है टिड्डे? चुप, पढ़े लिखे जाहिल, इश्क ने तेरा दिमाग खराब कर दिया। अबे मैं कहता हूँ चुप हो जा बिल्कुल। कोई तेरे बाप का नौकर हूँ जो चुप हो जाऊं? अबे चिमगादड़, तू चाहता क्या है? अबे तुम्बे, तू क्या चाहता है? मैं तेरा सर फाड़ दूंगा। मैं तेरा पेट फाड़ दूंगा। मेरा पेट फाड़ेगा? हाँ, फाड़ूंगा। फाड़ के दिखा। मैं कहता हूँ तू मेरी टाई तो छोड़। तेरा काम करता रहता हूँ, ये खामखा मुझे डिस्टर्ब करता है। कभी वो पेपर पे मारता अगर है। आपका काम झगड़ा करना है तो वाकई आप बहुत काम कर रहे थे। तशरीफ रखिए। आप भी, और जरा खामोशी, मेहरबानी होगी। क्यों बेटे, डर गए? मैं कहता हूँ चुप हो जाओ ना, तेरा मैं कर। यस सर। जावेद, सेठ साहब बीमार हैं, आज ऑफिस नहीं आएंगे। तुम बंगले जाकर ये चेक साइन करा लाओ। सर, क्या मेरा ही जाना जरूरी है? भाई, सेठ साहब ने तुम्हें ही बुलाया है। ये लो। यस सर। और हाँ, अगर कोई जरूरी लेटर्स हो तो मैनेजर साहब से कहना खुद साइन कर दे। जी बेहतर सर, मुझे इजाजत। सुनो जावेद, चाय नहीं पियोगे? जी नहीं, शुक्रिया। बैठे तो सही। नहीं आशा। क्यों नहीं? ऑफिस का टाइम है ना। ओफो, तुम फिक्र न करो, डैडी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। नहीं आशी, मुझे जाना है। जावेद,
क्या हुआ है तुम्हें? कुछ भी नहीं। इन रसीदों पर मोहर लगा दीजिए। ये लेटर पोस्ट होने हैं और ये फाइल मैनेजर साहब के पास पहुंचा दीजिए। आप समझ गई? जी हाँ, इन लेटर्स की रसीद बना दो, इस फाइल को पोस्ट कर दो और मैनेजर साहब को मोहर लगा दो। मिस किटी, आपकी तबीयत ठीक है? जी हाँ, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और आज जो मैंने बघारे बैंगन बनाए हैं ना, वो भी बड़े अच्छे हैं। आज आप लंच मेरे साथ करेंगे ना? जी नहीं शुक्रिया, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। आप जाके ये काम तो कीजिए। और खिलाओ भगारे बैगन। असिस्टेंट मैनेजर बनते ही वो तुम्हें नो लिफ्ट। तड़पे से ले। ही इज सो स्वीट। स्वीट? अरे मिस किटी, ऐसे आदमी को भगारे बैगन खिलाने का क्या फायदा जिसका कोई भरोसा ना हो? क्या मतलब? मतलब ये, कल क्लर्क का आज असिस्टेंट मैनेजर हो गया, कल न जाने क्या हो जाए। ऐसे आदमी का क्या एतबार। अब हमें देखो, इश्क करते हैं, करते रहेंगे, क्लर्क हैं, क्लर्क रहेंगे। यस यस, नाउ लीव मी अलोन। हेलो हेलो, मैं आयशा बोल रही हूँ। आप ठीक हैं? जी हाँ ठीक हूँ और बेहद मसरूफ भी। खुदा हाफिज। बिरादर जावेद, अगर जिंदगी अजीज है तो चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। देखिए, मुझे आपके इस मजाक से कोई दिलचस्पी नहीं। मजाक? क्या तुम इस खतरनाक पानी की पेस्तौल से भी नहीं डरते? देखती क्या हो, पकड़ो इन्हें, बिठाओ गाड़ी में। बिरादर जावेद और हमशरा आयशा, आप दोनों कान खोलकर सुन लीजिए। हमारी पार्टी ये गुस्सा, ये नाराजगी, ये नफरत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। हम इन दोनों खूबसूरत चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। अगर आधे घंटे में हमारी ख्वाहिश पूरी न हुई तो इस पिस्तौल का आधा छिटंग पानी आपके सीने के पार होगा। चलो। मुझे यहाँ बुलवाने की वजह पूछ सकता हूँ? आपके रुकने की वजह पूछ सकती हूँ? ऐसी तो कोई बात नहीं आयशा। फिर ये बेरुखी क्यों? ये बेरुखी नहीं, अकलमंदी है। मैं बगैर सोचे समझे अपनी हद से बहुत आगे बढ़ गया था आयशा, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मैंने तुम्हें बड़े खुलूस से चाहा, मगर ये भूल गया कि तुम एक बहुत बड़े बाप की बेटी हो। अब मैं और तुम वो हो जो बिला वजह राय का पहाड़ बनाते हैं और खामखा उल्टी सीधी बातें सोच के परेशान हुए हैं। ये बात नहीं है आयशा। इंसान को अपनी हैसियत और अपनी औकात के बारे में सोचना चाहिए। ये तो सोचो कि मैं तुम्हारे वालिद का एक मामूली मुलाजिम हूँ। तुमसे मोहब्बत करके मैंने तो सब कुछ पा लिया, मगर मुझसे मोहब्बत करके तुम क्या पाओगे?
जावेद, अब भी उदास हो? आखिर क्यों? बिल्कुल ऐसा ही सवाल है जैसे सूरज डूब जाने के बाद अंधेरा क्यों होता है। कहाँ है अंधेरा? अब तो तुम्हारी जिंदगी में उजाले ही उजाले हैं। तुम ठीक कहती हो आशा, इसमें कोई शक नहीं कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, और यह भी हकीकत है कि जिंदगी के लम्हों तक मेरी चाहत न कम हो सकती है न खत्म हो सकती है, लेकिन तुम मुझसे इतने फासले पर और इतनी बुलंदियों पर खड़ी हो कि अगर मैं जिंदगी भर भी चलता रहूं तो तुम तक नहीं पहुंच सकता। जावेद, ताजन, मेरे कमरे में आओ। तुम आशी को चाहते हो? साहिबजादे, तुम सिर्फ खूबसूरत और तालीम याफ्ता ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे सियासतदान भी हो। इस घर के इकलौते चिराग से अपनी मुफलिस दुनिया के अंधेरों को दूर करना चाहते हो। आपने मुझे गलत समझा है सेठ साहब। फिर इस बेजोड़ मोहब्बत का मकसद क्या है? क्या मतलब है तुम्हारी चाहत का? यही ना कि आयशा जो करोड़ों की जायदाद की तना वारिस है, तुम्हारी मोहब्बत के फरेब में आकर तुमसे शादी कर ले। मैं गरीब आदमी हूँ सेठ साहब, और गरीब अपनी इज्जत गंवाकर दौलत पाने का कभी तलबगार नहीं होता। आप परेशान ना हो, मैं बड़ी आसानी से मोहब्बत के उस चिराग को बुझा दूंगा जो इस वक्त आपके माथे की शिकन बना हुआ है। सुनो, ये काम इतना आसान नहीं जितना तुम समझ बैठे हो। मेरा ख्याल है आयशा भी तुम्हें चाहने लगी है। मैं आपके इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। यकीनन मैं आयशा की फितरत से खूब वाकिफ हूं। वो इस घर की तना खुशी है। हमने आज तक उसकी हर खुशी पूरी की है। वो अगर तुम्हें अपना शरीक जिंदगी बनाना चाहेगी तो हमें उसकी इस ख्वाहिश का भी एहतराम करना पड़ेगा। लेकिन जिसकी परवरिश इंतहाई नाज़ो नेम के साथ इस आलीशान बंगले में हुई हो, वो तुम्हारे मामूली घर में सुख चैन से नहीं रह सकी। लिहाजा इस मसले का बेहतरीन हल यही है कि तुम भी इसी बंगले में रहो शादी के बाद। तजवीज निहायत माकूल है सेठ साहब, लेकिन उस आदमी के लिए जिसे दौलत से प्यार हो। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मैं दुनिया में तन्हा नहीं हूं। मेरी एक माँ है जिसने मुझे बड़ी हसरतों से पाला है। मेरी एक बहन है जिसकी आंखें एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए मेरी राह देख रही हैं। मैं एक मोहब्बत की खातिर उन दोनों को मायूस नहीं कर सकता। खुदा हाफिज। जावेद बेटा, मैं तुम्हारे मुंह से यही जवाब सुनना चाहता था। मुझे बहुत खुशी है कि तुम आम नौजवानों से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। बेटे, कल अपने सरपरस्त को लेके आ जाओ। तुम्हारी शादी आयशा से होगी, यह हमारा फैसला है। बेटे, कल किस वक्त जाना है वहाँ? शाम को, अम्मी, कोई 6 बजे। मैं ऑफिस से आ जाऊँ, आप तैयार रहिएगा। वहीं चलेंगे शाम। ठीक है। आप बहुत पसंद करेंगे उन लोगों को, बहुत अच्छे लोग हैं। ए लड़की, ये 1 2 3 प्लेटें तो समझ में आई, ये चौथी किसके लिए? कौन आ रहा?
क्या हुआ मिस किटी? कुछ नहीं। हाँ रो मत मिस किटी, मेरे दिल पर आरे चल रहे हैं। क्या बात क्या है? कुछ नहीं। हैं? मैनेजर ने कुछ कहा? नहीं। हैं? तो घर से कोई मौत की खबर आई? नहीं। तो बिला वजह तो कोई नहीं रोता मिस किटी। मैं तुम्हें कैसे बताऊं आशिक? मुझे बताओ। वो जावेद है ना? हाँ। उसकी शादी बॉस की बेटी से हो रही है। अच्छा, तो ये खबर तुम्हारे लिए बद खबर है? हाँ। है? अब तुम्हें अंदाजा हुआ कि वो टेडी कितना बेवफा है? हाँ। है? अब तुम्हें अंदाजा हुआ कि आशिक कितना वफादार है? हाँ। है? आशिक तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा था, अब नहीं हूँ मिस किटी। आपकी मेरी हो गई कुट्टी। क्या? तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है मिस किटी। ऐसी बातें ना करो आशिक, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है, मुझे माफ कर दो। हाँ? ये रुमाल लीजिए। हम औरत के आंसू तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। आशिक, you are so sweet. You are also so sweet and we are good. थैंक यू मेरे मौला, अब चाय सुकून से पी सकूंगा। भाईजान, मुझे आपके इस फैसले पर कोई एतराज नहीं। सवाल सिर्फ स्टेटस और पोजीशन का है। मेरे ख्याल में आयशा के लिए जावेद की बनिस्बत शफीक साहब का लड़का परवेज ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं नहीं, स्टेटस तो एक मामूली सी चीज है। अगर किसी बड़े आदमी का बेटा अखलाकी तौर पर दिवालिया है तो उससे वो गरीब 1000 दर्जे बेहतर है, जिसमें शराफत है, जिसे अपनी और अपने खानदान की इज्जत का ख्याल है। बेशक जावेद गरीब जरूर है, मगर खुददार भी है, मेहनती भी है। उसमें आगे बढ़ने की पूरी सलाहियतें मौजूद हैं। जी। जहां तक उसकी गुर्बत का ताल्लुक है तो ये कोई दागी चीज नहीं है। इंसान अगर चाहे और खुदा मेहरबान हो तो दिन फिरते देर नहीं लगती है। जरा सोचो तो सही, हम भी कोई खानदानी रईस नहीं थे, अपनी मेहनत के सहारे यहां तक पहुंचे। जी ठीक फरमाते हैं आप। साहब मेहमान आ गए हैं। अच्छा तुम चलो, हम आते हैं। भाईजान आप? हाँ हाँ मैं भी आता हूँ। बेहतर है। भैया आपकी इतनी तारीफें किया करते थे कि बस अल्लाह की पनाह। जी शर्माते हुए आप और भी अच्छी लगती हैं। अरे अभी से तो ना छेड़ो बेचारी को। ये है मेरी वालदा, मेरी छोटी बहन। आयशा बेटी, जरा चाय का बंदोबस्त करो। आइए तशरीफ लाई। माशाअल्लाह, आपका बेटा बहुत होनहार है बहन। शुक्रिया भाई साहब, अब तो आप इसे अपना खादिम ही समझे। दरअसल आयशा के सिलसिले में हर फैसले का इख्तियार भाईजान को है, वही आपसे बात करेंगे। लीजिए वो आ गए। ये मेरी अम्मी। तारुफ की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया। सफदर, इनसे कहो कि वापस चली जाए। लेकिन इन्हें तो आपने बात करने के लिए बुलाया था। हाँ, लेकिन अब मैं अपना फैसला बदल चुका हूँ। आयशा की शादी जावेद से नहीं होगी। इज्जत अफजाई का ये नया अंदाज भी खूब है सेठ साहब। इस तरह अचानक फैसला बदल लेना अमीरों की कोई खास अदा है क्या? चुप हो जाओ जावेद। आप क्यों परेशान होती हैं अम्मी? ये बड़े लोग हैं, इनकी हर बात बड़ी है। बड़ा झूठ, बड़ा धोखा, बड़ा फरेब। आइए अम्मी, घर चलिए। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ जावेद, ये दुख शायद मेरी वजह से तुम्हें मिले। ये आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? शर्मिंदा तो मैं, अगर मुझे मालूम होता वो लोग ऐसे हैं तो मैं आपको वहाँ कभी न लेकर जाता। उनके इनकार का सबब मैं खुद नहीं समझ पाया अम्मी, लेकिन जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते उनसे मेरा भी कोई वास्ता नहीं। नहीं बेटे, यूं ना सोचो। क्यों ना सोचूं अम्मी? मोहब्बत तो जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर दोबारा भी मिल सकती है, लेकिन मैं और उसका प्यार नहीं मिल सकता। खुदा के लिए आंसू पोंछ दीजिए। मैं वादा करता हूँ आज के बाद आप मेरे चेहरे पर भी उदासी नहीं देखेंगे। जावेद, मेरे बच्चे। शायद तुम कुछ कहना चाहती हो। जी हाँ। कहो। मैं तुम्हारा बड़ा हूँ, ज्यादा तजुर्बेकार हूँ, हर बात तुमसे बेहतर समझता हूँ। मैं जानती हूँ कि आप मेरे बुजुर्ग हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। इसलिए मैं आपसे ये पूछने आई हूँ कि कल
पहले तो जावेद आपको बेहद पसंद था। हाँ। आज उसे नफरत क्यों हो गई? खाना जरूरी नहीं है आशी। ये सोच कर खामोश उठाओ कि मैं कोई फैसला गलत नहीं कर सकता। लेकिन मजीद कोई सवाल मत करो, इसलिए कि मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। जी, बहुत अच्छा। मुलाजिमत क्यों छोड़ना चाहते हो जावेद? कोई खास बात नहीं है सर। मैं तुम्हारे इस्तीफे की वजह जानता हूँ। मुझे एहसास है जावेद कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है। दरअसल आयशा के सिलसिले में हर बात का इख्तियार भाईजान को है। मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, मगर मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अब मैं आपकी मुलाजमत नहीं कर सकता। तो मेरी एक बात मान लो, जब तक तुम्हें कहीं और नौकरी न मिल जाए तुम यहीं काम करते रहो। मेरा ये मशवरा तुम्हारे फायदे के लिए और इसलिए भी कि मुझे तुमसे हमदर्दी है। शुक्रिया सर, मैं आपके मशवरे पर अमल करूंगा। मेरी बात सुनो जावेद, मुझसे क्यों नाराज हो? जो कुछ भी हुआ इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा नहीं तो तुम्हारे बुजुर्गों का तो है। हमें जिस अंदाज से जलील किया गया है आयशा, तुम्हारी नजर में वो ठीक है? नहीं जावेद। तो फिर समझ लो हमारे पास एक ही सरमाया था, हमारी इज्जत, जो तुम्हारी दहलीज पे लुट गई। अब मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं, चाहिए आपकी बहुत बड़ी कार आपका इंतजार कर रही है। भाईजान, जावेद को आपने खुद पसंद किया था। मैं नहीं समझ सका कि उसकी खूबियां अचानक खामियां कैसे बन गईं। और अब आप परवेज के लिए इसरार कर रहे हैं, आखिर क्यों? मैं तुमसे बेहतर सोच सकता हूँ। मुझे इस बात से इनकार नहीं भाईजान, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एक बार आप अच्छी तरह सोच लें। कहीं ऐसा न हो कि परवेज के लिए भी आपकी राय मुख्तलिफ हो जाए। नहीं, परवेज बहुत अच्छा लड़का है, खानदान भी बहुत अच्छा है। आयशा के लिए उससे बेहतर शौहर नहीं मिल सकता। आपका ये फैसला मुझे मंजूर नहीं। न मैं जाहिल हूँ और न ये पत्थरों का दौर है कि जब औरत जन्मों में कोई फर्क नहीं था। ये मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर मैं शादी करूंगी तो जावेद से, वरना नहीं करूंगी। अब आप जो चाहे फैसला कर लीजिए। क्या बात है मिस्टर जावेद, कुछ दिनों से तुम उदास उदास से नजर आ रहे हो। नहीं तो सर। मियाँ, ये उम्र तुम्हारे यूं गुमसुम बैठने की नहीं है। आओ मेरे साथ आओ, चलो। क्या सोचने लगे? आओ। क्या कर रहे हो सरकार? चलो ऊपर, क्या बात है इस कोठे की? हम पहली तारीख को यहाँ से हमेशा के लिए जा रहे हैं भैया। एक दफा फिर सोच लो। मेरे बेटे को नौकरी मिल गई है, अब हमें जरूरत नहीं ये काम करने की। तुम्हारी मर्जी, मेरा फर्ज जी। अच्छा चलो बेटी। नींद सो रहा है।
भैया तू तैयार भी हो गया? ये ले अपनी अखबार और चाय। रात तो तू आराम से सोया था, फिर ये आंखें लाल क्यों हो रही हैं? रात और आंखें, मैं रात भर इन आंखों के बारे में सोचता रहा सफिया। रात भर? मुझे कल मालूम हुआ कि बाज रातें कितनी भयानक होती हैं। कोई ख्वाब देखा था? हाँ, एक तवील ख्वाब देख रहा था कि आंख खुल गई। फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे हकीकत बेनकाब हो गई हो, जैसे झूठ खुल गया हो, जैसे मेरे चेहरे पर बेशुमार से धब्बे उभर आए हो। ये सब जागते हुए देखा था तूने? ख्वाब और बेदारी की मिली जुली कैफियत थी। अजीब बात है। सफिया, तूने कभी आंखों के बारे में सोचा? ये मजलूम आंखें, मासूम और मजबूर आंखें, गुनाहगार और बेशर्म आंखें, इनके सामने शराफत, ज़मीर, अखलाक सब कुछ बिकता है, लेकिन ये किसी से कुछ नहीं कहती। सफिया, अगर ये आंखें ना हो तो इंसान कुछ न देख सके, सिर्फ अंधेरे हों, और तब जिंदगी कितनी पुरसुकून हो। आज तू कैसी बातें कर रहा है भैया? क्या कहें? अब जिद छोड़ो बेटी, बाहर मेहमान बैठे हुए हैं, मेरी इज्जत का तो ख्याल करो। जहां तक आपकी इज्जत का ताल्लुक है डैडी, मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। जीती रहो। अगर आप और तायाजान मेरी जिंदगी को बर्बादियों की भेंट चढ़ा देना चाहते हैं तो मैं परवेज साहब को नहीं देखूंगी। आप देखिए, पसंद कीजिए, वो आपको पसंद है तो मैं इनकार नहीं करूंगी। आयशा, मुझे समझने की कोशिश करो बेटी। मुझे ज्यादा न समझाइए डैडी, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। जाइए, आपके मेहमान इंतजार कर रहे हैं। आपके सर की कसम, आपका हर फैसला मुझे मंजूर है। किस है भाई? तुम्हें मालूम नहीं, 1 तारीख को सेठ साहब की बेटी आयशा की मंगनी हो रही है। जावेद, आयशा, तुम यहाँ? तुम भी तो यहाँ हो जावेद। जहाँ फूल होता है वो भी वही होती है। न मैं फूल हूँ आयशा, और न तुम खुशबू। तुम्हें शायद मालूम नहीं, अब्बाजान मेरी मंगनी कर रहे हैं। मुझे मालूम है। मुबारक हो। अगर मोहब्बत की शिकस्त पर मुबारकबाद दे रहे हो तो ये मुबारकबाद तुम्हें भी मिलनी चाहिए। ठीक कहती हो, मुझे अपनी शिकस्त से इनकार नहीं। तुम्हें क्या हो गया है जावेद? तुमने जमाने से इतनी जल्दी हार क्यों मान ली? या मैं ये समझ लूं कि तुम्हें कभी मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं? जवाब दो जावेद। मेरे पास जवाब देने के लिए अल्फाज नहीं, जमाने से लड़ने की हिम्मत भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है आयशा। मैंने तुमसे मोहब्बत ये सोचकर नहीं की थी कि तुम्हारे पास क्या है और क्या। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम मोहब्बत के रास्ते की हर दीवार गिरा सकते हैं। दौलत की दीवार गिरा दे तो भी क्या, बेहतर यही है कि तुम मुझे भूल जाओ आयशा। मैं वो इंसान ही नहीं जिससे तुमने मोहब्बत की थी। सच तो ये कि मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। अम्मी, भैया अभी तक नहीं आया, आता ही होगा। अरे आप दोनों अभी तक ड्यूटी पर नहीं गई? तुम्हारा इंतजार कर रहे थे बेटा।
इस हद तक इंतजार ना किया कीजिए अम्मी की ड्यूटी पर लेट हो जाए, बहुत बुरी बात है। लेकिन पहली तारीख से हम काम छोड़ रहे हैं बेटा। ऐसा गजब न कीजिए अम्मी, लगी बंदी रोजी को ठुकराना काम की अक्लमंदी। लेकिन तुम्हें तो हमारी मुलाजमत पसंद नहीं थी। वो एक अलहदा बात है अम्मी, मैंने इस मौजूद पर बहुत सोचा है। देखिए ना, आप एक मुद्दत से काम कर रही हैं, काम की आदी हो चुकी हैं, और फिर जिस जगह आप काम करती हैं वहां के लोगों से कुछ न कुछ उनसीयत तो जरूर पैदा हो गई होगी। अब आप इस तरह अचानक उन्हें छोड़ेंगी तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? क्यों सर, क्या मैंने ठीक कहा ना? अच्छा जाइए, ड्यूटी पर जाइए, बहुत देर हो गई। खुदा हाफिज। जावेद मियां, पहली तनख्वाह मुबारक हो। भाई जाओ, अब घर जाओ, यहां बैठे क्या कर रहे हो हैं? और घर जाते हुए मिठाई जरूर ले जाना, सब लोग खुश होंगे।
हुजूर, आप अभी तक यहाँ बैठे हैं? अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं। आइए, मैं आपको अभी बहुत कुछ दिखाता हूँ। आइए, चले, आइए आइए। हाँ हाँ, आओ। मुझे यहाँ देखकर हैरत हुई तो सुन लो कि मेरा नाम जावेद नहीं, और अगर तुम्हारे घुंघरू किसी रिश्ते के एहतराम में थम गए तो जान लो कि यहाँ किसी से किसी का कोई रिश्ता नहीं। ये तो बाजार है, और वो बाजार जहाँ हर चीज दिखती है, चेहरे की मुस्कुराहट, आंखों की शोखी, आवाज का जादू। और फिर जब इस बाजार में दुकान सजाकर बैठ ही गई हो तो अपनी खूबसूरत आंखों पर बेहयाई का पर्दा डालकर ये भूल जाओ कि सामने वाला ग्राहक कौन है। इसलिए कि तवाइफ की आंखें तो सिर्फ नोट देखती हैं, और नोट आज मेरे पास भी कम नहीं। और आज जब मैं अपनी गैरत को जहर पिलाकर इस बाजार में आ ही गया तो मुझे मायूस तो न लगा। लगे घुंघरू दोबारा पहन, ताकि मेरे एहसास, मेरी गैरत की सिसकियां इन घुंघरू की आवाज में दूर, और मैं अपनी छोटी शराफत का कफन उतारकर इस बाजार में तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हो जाऊं और यहाँ आने वाले हर शख्स से कहूं कि सरकार, किसी और दरवाजे पे न जाइए सरकार। अगर आप हुस्न या आवाज के खरीदार हैं तो यहाँ आइए, इस जगह मेरी जवान बहन नाचती है। खुदा के लिए चुप हो जाओ जावेद। कहने को कुछ रह भी नहीं गया, सिर्फ एक फर्ज अदा करना बाकी है। नोटों का ये कफन मैं अपनी उस बहन को पहनाना चाहता हूँ जिसे मैं आज तक फूलों की तरह पाक और मुकद्दस समझता रहा। समझ गई हो भाई जी? सीमी, आज तैयार हो गई? जी हाँ। छोड़कर जा रहे हो बेटे? जी, इसलिए कि तवाइफ के घर में बेटियों की जरूरत होती है, बेटों की नहीं। जो दिल में आए कह लेना बेटा, लेकिन मेरी एक अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। जो कुछ ये गुनाहगार आंखें देख चुकी हूँ बहुत काफी है। सुनो जावेद, हमें बीच मझधार में छोड़कर ना जाओ। बेटा नहीं तो इंसान बनकर सुनो, कोई औरत खुद अपनी पेशानी पे तवाइफ नहीं लिखती। मुझे उस बाजार में दौलत नहीं मजबूरियां ले गई थी बेटे। औरत अगर औरत हो तो मुसीबतें, फाके, परेशानियां तो क्या, कयामत भी उसके इस्तकलाल का मुंह नहीं मोड़ सकती। कहने को ये बात बहुत आसान है बेटे, लेकिन फाकों की आग, मजबूरियों की परेशानी वही बेहतर जानते हैं जो इन सब से गुजरते हैं। दुरुस्त फरमाया। मैं तवाइफ जरूर थी बेटे, लेकिन मुझे हमेशा इस माहौल से नफरत रही। मैंने उससे निकलने के लिए एक शरीफ आदमी का दामन थामा था, मगर वो बुज़दिल था। तुम दोनों की पैदाइश के बाद वो मुझे छोड़कर चला गया। झूठ बोलती हो, तुम्हें उस माहौल से नफरत नहीं थी, वरना उस जहन्नुम से निकलने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं। मैंने उस जहन्नुम का अजाब तुम्हारा मुस्तकबिल संवारने के लिए बर्दाश्त किया था बेटे। मेरा मुस्तकबिल तो उस बाजार की तरह घिनौना और उन गलियों की तरह हरीक हो चुका है। अगर तुम उस बाजार में नाचने की बजाय मजदूरी कर लेती या फाकों से दम तोड़ देती तो मेरे सर इल्जाम तो ना होता। अब क्या है, महज़ब, तालीम याफ्ता इंसान अपनी पूरी सलाहियतों के बावजूद एक तवाइफ का बेटा, एक तवाइफ का भाई। तुमने एक बार मुझसे झूठ बोला था कि मेरा बाप मर चुका है, दूसरा यह कि वो तुम्हें छोड़कर चला गया है। मैं तो समझता हूँ हम उन औलादों में से हैं जो सिर्फ अपनी माँ का नाम जानते हैं, बाप का नहीं, जिनका वजूद इस माशरे में एक गंदी गाली के सिवा कुछ भी नहीं। ये थप्पड़ एक माँ की तौहीन का इनाम है। तू इस हद तक आगे बढ़ गया तो मैं भी तुझसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। मैंने 20 साल पहले शरीफों से शराफत की भीख मांगी थी। मुझे 20 साल पहले अंदाजा हुआ था कि शराफत के बाजू तवाइफ का बोझ नहीं उठा सकते। उस वक्त जब 2 बच्चों को मेरी झोली में डालकर तेरा जायज बाप मुझे छोड़कर भाग गया, सिर्फ अपने झूठे वकार की खातिर। ये देख, ये बेशुमार खत, ये निकाहनामा, ये उसकी तस्वीर।
तेरी समझ में हर बात आ गई होगी। मैंने तुझे कराची में क्यों नहीं रखा, तुझसे ये राज क्यों छुपाया, उन्होंने तेरा रिश्ता देने से क्यों इनकार किया। मुझे माफ कर दीजिए। मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तू एक शरीफ बाप का बेटा है और शरीफों की औलाद अपने अजदाद के नक्शो कदम पर चलती है। वो औरत को तवाइफ तो बना सकते हैं, लेकिन तवाइफ को बीवी, बहन या माँ कभी तस्लीम नहीं कर सकते। अब तू जहाँ जाना चाहता है चला जा। मैं समझूंगी कि बाप ने जवानी को बर्बाद किया और बेटे ने बुढ़ापे को खात्मे में मिला दिया। खुदा के वास्ते चुप हो जाइए अम्मी, मुझे और शर्मिंदा न कीजिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुझे उस वक्त माफ करूंगी जब तू अपनी बहन को मना लेगा। मुझसे ज्यादा तूने उसका दिल दुखाया है। मैं जानता हूँ मेरे गुनाह की तलाफी के लिए अल्फाज काफी नहीं मेरी बहन, लेकिन मुझे माफ कर दे सफिया। मैं वादा करता हूँ तुझे जिंदगी भर कोई दुख नहीं होने दूंगा। मुझे माफ कर दे बहन, तू मुझसे रूठ गई तो सारी दुनिया मुझसे रूठ जाएगी। सफिया मेरा ख्याल है मंगनी की रस्म अदा की जाए। जी हाँ। तो बिस्मिल्लाह कीजिए। जावेद, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं शायद कभी ना आता सेठ साहब, लेकिन ये मासूम लाश, ये सर्द जिस्म, ये खामोश फरियाद मुझे यहाँ खींच लाई। आप इसे नहीं जानते। मैं नहीं जानता ये कौन है। ये उस मजबूर औरत की बेटी है जिसने पेट भरने के लिए इसे गुनाह के जहन्नुम में धकेल दिया। उस भाई की बहन है जिसने भरी महफिल में से तवाइफ कहा। उस बुज़दिल बाप की बेटी है जिसने कभी औलाद को सीने से नहीं लगाया। मैं नहीं समझ सका आखिर बकवास का मकसद क्या है। अपने चेहरे से झूठी शराफत का ये नकाब हटाकर माजी की तरफ लौट जाओ सेठ, और पहचानो ये औरत कौन है। मैं किसी को नहीं जानता। बड़ी शान से झूठ बोल रहे हैं आप। तुम हद से आगे बढ़ते जा रहे हो जावेद। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं कहा सेठ साहब। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? बर्बादियों की ये तस्वीर जो आपके सामने है, मैं आप सबको इसकी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी सुनाने का मौका नहीं है। इंसान बनकर सोचिए सेठ साहब, ये न भूलिए कि आपके सामने एक बेगोर कफन लाश पड़ी है जो एक खामोश सवाल बने हर एक से पूछ रही है कि मेरा कातिल कौन है, आप या आप या आप। कह चुका हूं मेरा तुमसे ये इससे कोई ताल्लुक नहीं है। रिश्ते बांधकर तोड़ना तो आपकी पुरानी आदत है सेठ साहब, लेकिन मैं आज आपकी झूठी शराफत का भरम तोड़ने आया हूँ। जवाब दीजिए, क्या ये वही औरत नहीं जो एक वक्त आपकी बीवी थी? क्या ये वही औरत नहीं जो आपके 2 बच्चों की माँ भी है? क्या ये वही औरत नहीं जो शादी से पहले तवाइफ थी, जिससे आपने मोहब्बत के अनगिनत वादे किए, लेकिन अपनी हवस की तस्कीन के सिवा पूरा एक भी न कर सके? ये गलत है, ये झूठ है। सच्चाई के सबूत आप देख लीजिए। ये निकाहनामा, ये तस्वीर, ये खुतूत, गौर से देखिए सेठ साहब। क्या ये सब कुछ गलत है? क्या ये इनकी तहरीर नहीं, इनके दस्तखत नहीं? तुम्हारी हर बात सच है। हमें तो इजाजत दीजिए साहब, हमें नहीं पता था कि आप इतने बड़े खानदानी लोग हैं। सुनिए, खुदा हाफिज। शुक्र है आपकी गुरूर से तनी हुई गर्दन झुकी तो सही। जावेद, मैं यहाँ तुमसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ सेठ, न ये साबित करने आया हूँ कि मैं तुम जैसे बड़े आदमी का बेटा हूँ। और यकीन जानो,
ये औरत भी अपने दुख और मुसीबतों के एवज तुमसे कुछ नहीं मांगेगी। और ये मजलूम, ये तो अपना हक मांगने के हक से महरूम हो ही चुकी है। मैं तो सिर्फ ये देखने आया हूं कि तुम बड़े लोग, बड़े इंसान भी होते हुए नहीं, सिर्फ ये पूछने आया हूं कि कब्र पे इसके बाप की जगह किसका नाम लिखा जाए। मेरा नाम लिखा जाएगा। ये मेरी बेटी। इसकी लाश से दूर हटो सेठ। ये तुम्हारी नहीं, तवाइफ की बेटी है, मेरी बहन। ताराजान, आप झूठी शान के लिए जिंदगी भर औलाद के लिए तरसते रहे। आपकी बेटी को मौत ने छीन लिया, अब आप अपनी बेटी से भी महरूम होना चाहते हैं। जावेद, अपने बाप को सहारा दो बेटे। वो बाप किसी सहारे का मुस्तहिक नहीं जिसने सारी जिंदगी औलाद को ज़माने की ठोकरों में रखा हो। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे। रशीदा, मैं माफी के काबिल तो नहीं, लेकिन ये तुम्हारी बात नहीं टालेगा। इससे कहो कि मुझे माफ कर दे। जावेद, जावेद, मैं आखिरी बार भिखारी बनकर तुमसे इल्तिजा कर रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। तुम्हें मासूम बहन की लाश का वास्ता।